हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो इस क्लास में हम कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची है। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य नदी, है ना। सूर्य नदी जो कि गंगा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए उत्तर हो जाएगा, सूर्य नदी। गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सूर्य नदी। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। तो 2 नंबर में है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उम्र पता लगाना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, उम्र का पता लगाना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ उम्र का पता लगाना। यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है कि विकास शब्द में उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यक्ष क्या होता है? तो उपसर्ग हो जाता है पहले की मात्रा, है ना, पहले की मात्रा, और प्रत्यक्ष हो जाएगा बाद की मात्रा, है ना। तो इसमें पूछ रहा है उपसर्ग, तो विकास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो वी हो जाएगा, है ना। वी हो जाएगा उपसर्ग, है ना। विकास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो वी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न में है कि रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज यानी कि खास किसी का नाम है, तो रामानुज हो जाएगा तत्पुरुष। यहाँ पर आप सभी का सी हो जाएगा, तत्पुरुष, क्योंकि रामानुज क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर प्रश्न में है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है? ये लिंग पूछ रहा है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो चाय जो है स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा वसन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसन। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची वसन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न में है कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। ये एक मुहावरा है, तो सब धन 22 पसेरी का मतलब हो जाएगा अच्छा बुरा सब में एक समान होना, है ना। यहाँ पर आप सभी का डी हो जाएगा सही उत्तर, है ना। अच्छा बुरा सब में एक समान होना। सब धन 22 पसेरी का मतलब हो गया कि मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अच्छा बुरा सब में एक समान होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न में है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है? प्रतिदिन इसका हो जाएगा कर्मधारय, है ना। कर्मधारय समास, प्रतिदिन जो है कर्मधारय समास है। यहाँ पर आप सभी का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न में है कि शिव शब्द का विशेषण होगा। शिव शब्द का जो है विशेषण क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, शैव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि चू न करना मुहावरे का अर्थ है। चू न करना मुहावरे का अर्थ है कि सह जाना, है ना। सह जाना यानी कि नहीं सह जाना, है ना। चू न करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सह जाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो प्यारे साथियों 11 नंबर प्रश्न में है कि आकाश शब्द का विलोम होगा। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश शब्द का विलोम पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पाताल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न में है कि सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह शब्द जो है कौन लिंग है? तो सुबह शब्द कौन सा लिंग है? तो ये एक स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आप सभी का जो हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो प्यारे साथियों 13 नंबर प्रश्न में है कि काजल शब्द कौन लिंग है? काजल शब्द जो है कौन लिंग है? तो काजल शब्द जो है पुल्लिंग है। यहाँ पर आप सभी का बी हो जाएगा, काजल शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग। अगला प्रश्न है 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न में है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा। तो ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न में है कि सम्मान शब्द का विलोम होगा। सम्मान यानी किसी का सम्मान करना, तो सम्मान शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो अपमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ स्वर्ण संधि और व्यंजन संधि और दीर्घ संधि, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यह एक नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दक्षिण एक खास दिशा की नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि पुराना शब्द का विशेषण होगा। तो पुराना शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पुराना शब्द का जो विशेषण हो जाएगा पौराणिक। पुराना शब्द का विशेषण पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। तो प्यारे साथियों 19 नंबर प्रश्न में है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़
यानी भीड़ शब्द किसी का समूह में, यानी कि समूह का जो है भाव व्यक्त हो रहा है इसमें, यानी भीड़, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा, है ना। भीड़ शब्द क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा ना, डी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में है कि ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का जो है विशेषण हो जाएगा ग्रामीण, है ना। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपके 21 नंबर प्रश्न है कि गोद में खेलने वाला कहलाता है। ये एक शब्द अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, तो गोद में खेलने वाला कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो अंकशाई, है ना। अंकशाई, गोद में खेलने वाला कहलाता है अंकशाई। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, अंकशाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो प्यारे साथियों, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है अंत्यवासी। यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंत्यवासी, है ना। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है तो अंत्यवासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि जिसका खंडन न किया जा सके वह है अखंडनीय, है ना। जिसका खंडन न किया जा सके वह है अखंडनीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। यहाँ पर आप सभी के 24 नंबर प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई, यानी कि अग्रज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्रज, है ना। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो अग्रज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है 25 नंबर प्रश्न। तो जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपरिहाय, है ना। अपरिहाय, जिसके बिना काम न चल सके तो वो हो जाएगा अपरिहाय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 26 नंबर में है कि ऊंच शब्दों का विलोम होगा। ऊंच शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा? ऊंच शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नीच, है ना। ऊंच शब्द का विलोम हो जाएगा नीच। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, नीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि कठोर का विलोम होगा। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 नंबर प्रश्न में है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस शब्द का विशेषण क्या है? तो आलसी। आलस शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी, है ना। आलस शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है कि परिवार शब्द में उपसर्ग है। परिवार शब्द में उपसर्ग है, तो परिवार शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। 100 परिवार शब्द में जो है उपसर्ग है तो 100। तो अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न में है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है ना। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत, है ना। इत, अंकुरित शब्द में जो है प्रत्यय क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज का ही क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।